औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। वास्तव में उनका ज्ञान कैसा है? जो दर्पण के समान। दर्पण में और कैमरे में अंतर होता है। कैमरा जो कैच कर लेता है वो अंदर ले जाता है, और दर्पण जो कैच कर लेता है वो छोड़ देता। आप निकलेंगे छोड़ देगा। कहते यद विद्या दर्पणाय थे, जिनका ज्ञान दर्पण की भांति था। हम हमेशा कुछ प्रतिकार चाहते हैं, हमने कुछ किया, कुछ बदले में चाहते हैं, यही दुख का कारण है। हम पूजा करते हैं, पूजा का कुछ फल चाहते हैं। हम बोलते ही तो हैं भगवान से कि मेरे न चाहे कछु और, इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीश। लेकिन रत्नात्रय चाहिए क्या किसी को? लोग कहते हैं भगवान से मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। हमने कही जिससे झूठ बोल रहा है उसको सब कुछ दिखता है। आदमी बेईमानी करे, उसे दूसरे दिन आप अब दरवाजे पर नहीं आने देते हो कि चल हट बेईमान। और सोचो 3 लोग के नाथ के सामने कह रहे हो और उसे हिदायत और दे रहे हो। एक ही गाँव पति जो होवे, सो ही दुखिया दुखी खोवे। तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। कि भगवान मेरी फाइल मत देखो, तुम्हारा काम है, तुम साइन करो। और ये और कहते हैं मेरे अब गुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरधि निहारो। हमने कि किसी अफसर को बोल के देखना, तुझे अंदर करवा देगा। और 3 लोग के नाथ के सामने क्या मांगते हो? जितने मुट्ठी में चावल नहीं होते उससे ज्यादा तो फरमाइशें होती हैं। और ये लौकिक प्यार भी यदि मांग हो तो बिगड़ जाती है। आज पहले ही प्यार हो जाता है, फिर तलाक तो होना ही होना है, कुछ बचता ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ प्यार था परमात्मा से, हमारे जीवन का क्रमिक विकास था। जो 25 साल तक यदि ब्रह्मचर्य में रह लेगा, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में भी आएगा तो एक आनंद, एक अनुभूति रहेगी जीवन में। लेकिन आज हम छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। वास्तव में बच्चों से चाहते हैं बच्चे भगवान बन जाएं। हम कितने बेईमान हैं, अपना बाप मर जाए तो कार्ड पर लिखते हैं कि हमारे पाप कर्म के उदय से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कही वो स्वर्ग चला गया तो तुझे दिक्कत काहे की है?
वो बेचारा जी हजूरी गधा मजूरी से छूट गया, क्योंकि क्या हालत हो जाती है, जिस घर के मालिक होते उससे नौकर से बदतर हालत हो जाती है। जवानी में पानी मांगो तो एक बार पानी मांगो, चार तरफ से पानी आता है। पत्नी पानी लाती है, नौकर पानी लाता है, माँ पानी लाती है और बेटी पानी लाती है। बुढ़ापे में चार बार पानी मांगो तो एक तरफ से खराब आवाज आती है, कर्कश आवाज आती है। बोलते हो तो बोलते ही रहते, चुप भी रहा करो, मिल जाएगा थोड़ी देर बाद पानी। समझे, ये हालत होगी। हमारी जिंदगी भर का दौड़ का नतीजा क्या निकलता है? मौत। हमारे जन्म का प्रमाण पत्र क्या मिलता है? मौत। लोग सोचते हैं जन्म हो गया बहुत बड़ी बात। हमने कहा जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म होना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन मिलना बहुत बड़ी बात है। जीवन जिनका मिलता है, जिनको जीवन, उनकी मूर्तियां बनाकर हम पूज रहे हैं। और जिनको जन्म मिलता है वो जीवन भर सत्य नहीं सुनते हैं। उन्हें जबरदस्ती मरने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है और सत्य बोले गत्ते, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। कोई भी तो नहीं कहता जो जीवन भर कमा के गया वो सत्य था। कोई कहता है क्या कि 5 बेटा सत्य हैं, 2 गाड़ी सत्य हैं, 5 करोड़ सत्य है? कोई नहीं बोलता है। ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। जीवन भर बच्चों की चिंता कर रहे हो, अपनी चिंता कब करोगे? और बच्चे तुम्हारी चिंता नहीं करेंगे। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। इसलिए दर्पण के समान ज्ञान रखो। हम क्यों दुखी हैं? दुख का एक ही कारण, मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये मेरे जीवन का आनंद था, किया तो किया। जीवन में एक महोत्सव हो जाए, जीवन मातम हो गया। वो मरघट नहीं जहां मिट्टी को दफना कर आते हो। अरे हमने जिंदगी मरघट से बदतर बना रखी है। रोज वासनाएं उठ रही हैं और समाप्त हो रही हैं। सागर में क्या होता है? लहरें उठती हैं और समाप्त हो जाती हैं। हमारी जिंदगी में भी क्या है? उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। और लाख बातों से, लाख शास्त्रों से कुछ नहीं होता। एक ठोकर लगे तो क्या तमन्नाएं बदल जाती हैं। बुद्ध, महावीर, आदिनाथ ने एक एक मृत्यु देखी। तुम कितनों को जला के आ जाते हो, जला कर ये और तसल्ली देते हो बेचारा चला गया। कभी ख्याल आता है हम चले जाएंगे? बुद्ध को ये लगा था बूढ़ापा मेरे भी आएगा। सारथी ने कहा था कैसे कहूं, कहने की मनाही है लेकिन सबको आता है। अपने जीवन में अपन ने सोचा, हम मंदिर चले आते हैं और सोचते हैं कि रबड़ हो गई, गलतियों पर रबड़ फिर गई, शाही शोक का काम करेगा। कभी सोचो ये शब्दों से पेट नहीं भरता है। पुस्तकों में कितने अच्छे भी आप स्टोरी पढ़ लो, जीवन में तसल्ली नहीं मिलती है। फिर परमात्मा के दरबार में हमारी अर्जी कैसे लगेगी? हर जगह कार्बन कॉपी नहीं चलती, ओरिजिनल चाहिए पड़ती है। और सब जगह तन से धन से काम चलेगा, लेकिन परमात्मा के सामने तो अकेले मन से भी काम चलेगा। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कल्याण मंदिर में क्या कहा है? आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस्मया वृतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन्मांधव दुख पात्रम यस्मत् क्रिया प्रतिफलम तेन भाव सुनना। भगवान मैंने तुम्हारे दर्शन किए हैं, पूजा की है, आराधना की है, उपासना की है, लेकिन क्या कारण रहा है कि मेरी आज तक सुख शांति नहीं हुई? लोग मेरे पास आते हैं, बोलते क्यों? क्योंकि भाव शून्य क्रिया फल देने वाली नहीं होती है। और अभी यहाँ भाव शून्य चल रही है। जैसे नहाना, धोना, खाना, कपड़े, बच्चों को टिफिन देना एक काम है, ऐसे एक काम मंदिर भी है।
वो काम छूट जाता तो दिल में आकुलता होती, एक मंदिर का काम छूट जाता तो भी लगता मंदिर नहीं गए। अरे एक बार मंदिर आओ फिर मंदिर के हो जाओ। आप कहोगे मंदिर में बैठ जाए, मंदिर मत बैठो। 1 घंटे का मंदिर हमें कहाँ ले जाएगा? 1 घंटे का मंदिर हमें कहाँ ले जाएगा? सोच कर देखना, कोई 23 घंटे बीमार हो और 1 घंटे कहे बहुत अच्छी भगवान जय गो जय गो जय गो, तो समझ लेना वो नाटककार अभिनेता है, पक्का नाटककार है। ऐसे ही तुम 23 घंटे दिल से पाप करते हो, 1 घंटे सुपरमार्केट है। बाजार में तो जाओ तो 10,000 में एक साड़ी आती है, एक जेवर भी नहीं आता 10,000 में, और यहाँ इतने बार चावल में सब कुछ मांग लेते हो। ये तो सब जीवन के सुख बड़े आनंद मंगल हो, भगवान आगे तक की व्यवस्था रखना। अपन बड़े बेईमान, इस जीवन को स्वर्ग नहीं बनाना। इस जीवन को जब भी बैठोगे आपस में विचार करके देखना क्या करते हो, कौन सा बीज डालते हो। रात को यदि लड़के सोए तो सुबह सबसे पहले उसी का ख्याल आता है, इससे झगड़ा हुआ था। और पूरी जिंदगी क्या करते हो? मंदिर में आते तो बोलते हो जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। मंदिर में आए बोले सब विधि संसारे असारा, या में सुखी नहीं लगारा। मंदिर के बाहर गए सभी विधि संसार के प्यारा, वो ही तो लागे न्यारा। सच बताना, अपने दिल पर हाथ रखकर बताना कि यदि कोई कह दे कि आज तो पुजारन लग रही हो, मुंह लटक जाता है, और कोई कह दे हीरोइन लग रही हो, चेहरा चमक जाता है। जब पार्टी में जाओ तो पैर ऐसे हो जाते हैं जैसे पंख लग गए हों, और मंदिर आओ तो ऐसे लगता है किसी ने घसीट के यहाँ तक लाया है। घर से आते हो तो ये कह के आते हो गए अभी गए और अभी आए, यहाँ कह के जाते हो कि अभी गए और अभी आए। सिर्फ इतना सा ख्याल कर लो, जीवन में आनंद पाना है तो आनंद अंदर से आएगा। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। क्या है ये ऊपर की चमक धमक, क्या यहीं रह जाएगी? कितने ब्यूटी पार्लर जाना, एक दिन बुढ़ापा आ ही जाएगा। कितना फेशियल कराना, एक दिन चमड़ी लटक ही जाएगी। लेकिन ऐसा सौंदर्य भी है जो अंदर सौंदर्य हो जाए तो बाहर सौंदर्य बिखर जाता है। सुना है मौत के, सुना है समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, सुना है समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। कुछ लोग मौत के मेहमान हुए हैं, वो भी कभी इंसान थे लेकिन आज इंसान से भगवान हुए हैं, आज इंसान से भगवान हुए हैं। मैंने कहा कुत्ता को सिखाओ, कुत्ता सीख जाता है। बंदर को सिखाओ। आपने मदारी का खेल देखा होगा, जेठ आएगा तो जाएगी, बंदरिया कहती नहीं, बोले ससुर आएगा जाएगी, बोलती है नहीं, बोलते पति आएगा तो। आप समझ गए? कितने बढ़िया नाटक दिखा लेती, कैसे घूंघट निकाल लेगी। भले वो पैसे के लिए सिखाया जाता है। तुम ऐसे ही नहीं कर रहे हो मंदिर में। भालू को देखो, भालू नाच लेता है, शेर को देखो सलाम कर लेता, वो सब कर लेता है। लेकिन आदमी उससे भी अजीब हो गया, आदमी भी सब कर लेता है। मंदिर में आए तो ऐसे ऐसे जय हो जय हो। हमने कि उनकी तो हो गई, अपनी जय की चिंता करो, अपनी कब होगी? वास्तव में हम उस तरह हैं। एक व्यक्ति चश्मे की दुकान पर गया और डॉक्टर चेक कर रहा था, तो उसने एक लेंस लगाया, बोले दिख रहा है, क्या लिखा है पढ़ो, बोले नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उसने दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, उसने करीब करीब 10 कांच लगाए, लेकिन बोला नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा अरे नहीं पढ़ पा रहे हो तो मतलब पढ़ना आता है कि नहीं? बोले पढ़ना नहीं आता है। किसी ने बोला था कि चश्मे की दुकान में जाओगे तो पढ़ना आ जाएगा, पढ़ने लगोगे, इसलिए तो आया हूं पढ़ने के लिए।
बोला जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता है तो क्या पढ़ोगे चश्मे से। ऐसे ही दुनिया में तुम्हें परमात्मा से बात करना ही नहीं आता, बोलना ही नहीं आता तो क्या बोलोगे। तुम्हें परमात्मा की इबादत एक एक चीज पर लिखी है। हमारा हर काम पूजा हो जाए, हमारा हर दिन त्योहार हो जाए। हमारे जीवन में अभी तो लटकाए मुंह घूम रहे हैं, बोले क्यों, बोले जिंदगी काट रहे हैं। हमने कहा जिंदगी काटने के लिए मिली थी? अरे जिंदगी पाप काटने के लिए मिली थी, पुण्य बांटने के लिए मिली थी। परमात्मा जब अकेले संसार में थे और डूब गए तो जंगल चले गए, दुखी थे तो जंगल चले गए, और सुखी हो गए तो समूह शरण में वाणी खिर गए। और तुम कैसे हो, दुख बांटने चले आते हो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान प्रांत के अजमेर